अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगर। और आज हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट सी में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या पर्पज़ है इसका। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सामने कि आपको जो है ना एक अदद प्रोग्राम सा भी नज़र आ रहा है, बल्कि उसका साइंटैक्स मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट को एक सब रूटीन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक अदद मेन्यू टाइप एक चीज़ बना लें और उसके बाद अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी सेक्शन में जंप करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे गेमें बनी होती हैं, उसके ऊपर मेन्यू होता है जी कि आपने गेम प्ले करनी है, तो वो नॉर्मल मोड में करनी है, हार्ड मोड में करनी है या वेरी हार्ड मोड में करनी है। तो अगर आप सोचें ज़रा, गेम तो वही होती है, सिर्फ उसकी जो है ना वो मतलब लाइफ्स को कभी कम किया जाता है कि जी आपको नॉर्मल में आपको अनलिमिटेड लाइफ मिलेंगी और हार्ड में आपको 3 मिलेंगी और वेरी हार्ड में आपको 2 मिलेंगी। तो इस टाइप की जो है ना वो सेक्शन गेम वही होती है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप समझें इसको, तो यहाँ पर कर्सर को देखिएगा, स्विच पे क्या कर रहा है, स्विच फिर एक्सप्रेशन। इसका मतलब है आप अपनी चॉइस बताएंगे। एग्जांपल आपने बता दिया 2 और ये क्या करेगा, स्विच करेगा 2 पे। तो ये केस जो होंगे ना ये आप मैच करेंगे। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा उसको यहाँ पर मैच किया जाएगा कि अगर आपकी चॉइस 1 है तो ये चलेगा, अगर आपकी चॉइस 2 है तो ये चलेगा, अगर आपकी चॉइस 1 और 2 के अलावा कुछ और है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको फर्दर समझते हैं ज़रा इस तरीके से कि स्विच क्या काम करता है, केस क्या और ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट क्या। द स्विच एक्सप्रेशन इज़ इवैल्यूएटेड वंस, यानी जब आप स्विच को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक ही दफ़ा रन होके उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ कंपेयर्ड विद द केस, यानी उसके बाद केस जो है ना कंपेयर कर रहा होता है कि स्विच ने किस एक्सप्रेशन को जो है ना वो किस वैल्यू को सेव किया हुआ है, तो उसको वो मैच करके फिर उसी कोड को रन कर देता है। इफ़ देयर इज़ अ मैच द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड, यानी अगर केस को जो स्विच में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी जो वैल्यू दी हुई है, अगर वो जो है ना केस के साथ मैच हो जाता है तो वही हिस्सा कोड का रन हो जाता है। और फिर द ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल एंड विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन दिस चैप्टर में। हम थोड़ा सा बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने लिख दिया है कि ब्रेक जो है ना, जब आप इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकलना चाहते हैं तो ब्रेक जो है ना इसको यहाँ से आउट करेगा और ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और अगर आपका डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर आपका स्विच जो है ना आपने एक्सप्रेशन 1 2 फिक्स किए हुए हैं, लेकिन अगर 1 2 के अलावा कोई आप चॉइस दे देते तो फिर वो आपको डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट करके दे देता है। इसको अगर आप इसकी जो है ना फ़्लो चार्ट को समझें तो इस तरीके से है, कुछ है कि यहाँ से आपका एक्सप्रेशन जो है ना चूज़ होता है, यानी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आपने ऑप्शन 1 या ए बी या जो भी ऑप्शन चलाना है, तो ये उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, मैच करता है केस। अगर इसके साथ मैच हुआ तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, अगर ये वाला हुआ तो ये रन हो जाएगा, और इसके साथ हुआ तो ये रन हो जाएगा। ये रन होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट एक लगी होती है जो कि इस फ्लो से उसको बाहर निकाल देगा। देखिए स्विच टर्मिनेट को के ऑप्शन, यानी यहाँ से ब्रेक करके ब्रेक करेंगे किसी भी सेक्शन में तो यहाँ पर जंप कर जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो इसके नीचे वाला जो सेक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा सा। एक मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है। देखिए एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इसमें स्विच स्टेटमेंट को रख के कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप पहले ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे कि आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। जिस भी आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पर वो उसी हिसाब से मैच करके और आपको आंसर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने कंपाइल एंड रन किया इसको। तो सबसे पहले आपसे देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना ऑपरेटर बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लस या माइनस या जो है ना मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना चाहते हैं। तो मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको बताया प्लस करना चाह रहा हूँ और पहली वैल्यू दे दी, मिसाल के तौर 50। सेकंड वैल्यू मैंने कहा 20। अब ये दोनों मिलके 70 आंसर आना चाहिए। मैंने क्लिक किया इंटर, तो आप देखिए 50 + 20 = 70। और ब्रेक स्टेटमेंट, यानी जैसे ही ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि मैंने ऑपरेटर दिया। ऑपरेटर का मतलब होता है यहाँ से प्लस जो है सब्सट्रैक्शन या डिवीज़न, कोई भी ऑपरेटर आपने चॉइस किया वो OPER में सेव हुआ। उसके बाद पहली वैल्यू आपसे पूछी गई, दूसरी वैल्यू आपसे पूछी गई, फिर यहाँ से जो ऑपरेटर आपने सेलेक्ट किया था स्विच किया उसने वहाँ पर, यानी जंप करवाया उसको कि भाई आप इस एक्सप्रेशन को लेके मैच करो, जहाँ पर आपको मिलता है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो।
तो हमने क्योंकि प्लस दिया था तो केस प्लस ही मैच हो गया, फर्स्ट वाला मैच हो गया। अब ये सिंगल कोटेशन में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर लिया जा रहा है। और फिर क्या किया, सी आउट नंबर 1 प्रिंट किया, ये जो आपका नंबर 1 या आपने ये एंटर किया था वो, फिर प्लस का साइन प्रिंट हुआ सेम टू सेम, फिर नंबर 2 प्रिंट हुआ और इक्वल, और दोनों नंबरों को प्लस करके उसने आपको आंसर दिया। देखिए नंबर 1 प्लस का साइन, फिर नंबर 2, फिर इक्वल का साइन, फिर 70 दोनों को जमा कर दिया। और फिर अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, यानी इस वाले जो स्विच का जो पूरा पोर्शन था इससे बाहर निकाल के इसको रिटर्न पे ले आया, और रिटर्न पे ले आया तो रिटर्न के बाद जो है ना वैसे ही प्रोग्राम ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको दोबारा एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि मैं जो ऑपरेटर जो देना चाह रहा हूँ वो प्लस और कोई भी नहीं देना चाह रहा, यानी ये जो 4 ऑपरेटर दिए हुए इनसे हट के देता हूँ, कुछ और देता हूँ उसे। जैसे मैंने कहा जी मैं इसको जो है ना वो ए कर दिया, मैंने इंटर किया मैंने, और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू इंटर की, सेकंड वैल्यू इंटर की। अब आप देखिएगा ये कहेगा कि आपने जो है ना ऑपरेटर रॉन्ग चॉइस किया, क्योंकि ना वो इससे मैच हुआ, ना इससे मैच हुआ, ना इससे मैच हुआ, ना ही इससे मैच हुआ। तो इनसे जब मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट में क्या देगा आपको, एरर द ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, और यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर इधर आ गया। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।